नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और जो नए मेहमान हमारे आज चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियोस पसंद आते हैं या हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो स्वागत करूंगा दोस्तों हमारे एपिसोड में रख के भूल जाओ एपिसोड, जो कम्प्लीटली हम शॉर्ट टर्म से के लिहाज से स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और करीबन यहाँ पर हम 2 से 3 स्टॉक्स आपको डेली मतलब वीकली बेसिस पे देते हैं, जिसमें हम ये रिकमेंडेशन करते हैं कि अगर आप ये स्टॉक अभी तक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो ये डेफिनेटली होना चाहिए और इसमें करीबन आप मान के चलिए 10 से 15% का रिटर्न आपको शॉर्ट 15 से 20 दिनों के अंदर में मिलना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि हम अपने जितने भी एपिसोड या जितने भी हम आपको कंटेंट देते रहते हैं उनके बारे में हल्का सा एक ब्रीफ देते हैं। तो जैसा पहला हमारा जो एपिसोड है वो रख के भूल जाओ एपिसोड है, ये कम्प्लीटली हम आपको जो देते हैं एक वीकली बेसिस पे होता है और यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं और वो हम आपको वीकली बेसिस पे देते हैं। नॉर्मली ये आपको सैटरडे संडे के लगभग में मिलता होगा और अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप चेक करें कि आपको नोटिफिकेशन आपका ऑन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ऑन कीजिए ताकि ये आपको मिलना स्टार्ट करे। और आज 29 मई है और आज आपके लिए हम फिर एक नया वीडियो लेके आए, नए 3 स्टॉक्स। अगला जो एपिसोड है हमारा वो है कैसे पैसा बनाएं। देखिए, ये कम्प्लीटली एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रेनिंग काइंड ऑफ वीडियोस आपके पास लेके आते हैं, सीखने के पर्पज से लेके आते हैं। तो जो भी सज्जन स्टॉक मार्केट के थ्रू कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं या उन्हें लगता है कि यहाँ पे आप एक साइड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, उन दोनों के लिहाज से आप इस वीडियोस को देखिए ताकि आपको एक लर्निंग मिले और उसके थ्रू आप फिर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप स्टॉक मार्केट से भी ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। इसकी भी फ्रीक्वेंसी वीकली बेसिस की है। और जो तीसरा हमारा एपिसोड है निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो, ये कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे स्टॉक्स लेके आते हैं। साथ ही साथ हम निफ्टी की भी एक एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग सेशन या नेक्स्ट कैसा होना चाहिए। तो इन तीनों वीडियोज को आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप देखिए। दोस्तों देखिए, हमने मई मंथ में करीबन 12 स्टॉक्स आपको दिए थे और आज हम उन 12 स्टॉक्स में हल्की हल्की ब्रीफिंग करेंगे कि कहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो जिस दिन वीडियो पब्लिश हुआ था उसके डेट्स आपके पास आ रहे हैं 2 मई, 9 मई, 16 मई, 23 मई। तो आनंद राज हमने दिया था करीबन आपको 2 मई के लगभग में 53 रुपये पे बाई करने के लिए दिया था, 64 रुपये तक गया। तो इसने करीबन 11% का रिटर्न आपको दे दिया है। वी गार्ड हमने दिया था 223 पे 9 मई के लगभग में, इसने करीबन आपको 23% का रिटर्न दे दिया। इन्फीबीम 18% दे चुका है, इन्वेंचर 37% दे चुका है, जीपीपीएल 16% दे चुका है, आईटीडी सीमेंट 11% दे चुका है। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक्स जिनकी वैल्यूज को अगर आप देखिए तो 100-200 रुपए से ज्यादा का स्टॉक्स नहीं, एक्सेप्ट वी गार्ड अगर हम बात करें तो 100-230 का है, बाकी सारे आपके 100 रुपए से नीचे के स्टॉक्स। तो 100 रुपए के नीचे के स्टॉक्स अगर आपको 20-25% का रिटर्न दे रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी किस लेवल तक की ग्रोथ हो रही है अगर आप इस स्टॉक्स को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। दोस्तों, और जो बाकी स्टॉक्स हैं उनके बारे में मेरा ये पॉइंट है कि अभी तक रिजल्ट दिए नहीं है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप उसे रखें और एक अच्छा खासा रिजल्ट लेके ही जाइएगा, क्योंकि हमारे स्टॉक्स फेल नहीं होंगे, इतना मैं आपको श्योर कर सकता हूँ। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो हमारा जुलाई का बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन हमने ओपन कर रखी है। अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको फॉर्म आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां जाकर इस फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा और उसके बाद आप करीबन इसमें एक पूरे 1 महीने का जो कोर्स है उसमें नियर बाई मान के चलिए 10 से 12 तो आपकी क्लासेस ही हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, फिर उसके बेसिस पर आपको होमवर्क दिया जाता है। तो वो आप कम्प्लीटली 1 महीने का कोर्स मान के चले, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें आपको लाइव में भी बताई जाती है। तो इसकी सारी शेड्यूल्स जो है आपके पास आ रही है। हमने कैलेंडर्स में अपने डेट्स भी फिक्स कर रखे हैं। इसकी नॉमिनेशन अभी ओपन है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर सकते हैं।
26 जून 2021 हमारा लास्ट डेट होगा, जिसमें हम जितने भी कैलेंडर्स, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा, हम उसको शॉर्टलिस्ट या जो भी होगा हम उसके बेसिस पे फाइनल करके अपनी लिस्ट फाइनल कर देंगे। ये ट्रेनिंग जो होती है कम्प्लीटली गूगल मीट के थ्रू होती है, तो आप कर सकते हैं इसको अच्छे से। मोबाइल नंबर आपके पास आ रहा है, अगर आप चाहें तो इस मोबाइल नंबर पे इंक्वायरी भी कर सकते हैं अगर आपको इस कोर्स को करना है। दोस्तों देखिए, आज के वीडियोस पे हम जब चलते हैं तो हमारे स्टॉक्स का सिलेक्शन के पीछे का 2 रीजन है, एक फंडामेंटल और टेक्निकल। तो हमारा सबसे पहला फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का डिविडेंड कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है और कंपनी का मार्केट शेयर कैसा है। साथ ही साथ हम अपने टेक्निकल पैरामीटर्स को यूज करके ये उसके बुलिश मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कब बुलिश मूवमेंट आएगा, फिर हम उस सेलेक्ट करके उन स्टॉक्स को आपके लिए लेके आते हैं, जो करीबन अगर आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि मंडे का हो सकता है, हमारा 31 मई 2021 की बात कर रहे हैं, अगर आप उस डेट को भी बाय करते हैं तो आपको एक 10 से 15 दिनों की वेटिंग करने के बाद आपको एक 15 से 20% का रिटर्न शॉर्ट मिलेगा। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे ये लिंक मिल जाएगा, intraday_equity_stocks_trading। नियर बाय 50,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में। आप चाहें तो वहां पे ज्वाइन करके हमसे फ्री में 2-3 ट्रेड्स डेली बेसिस पे ले सकते हैं, जो कि इंट्राडे, BTST, पेनी स्टॉक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, हर तरह के कॉल्स वहां पे मिलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। और जो सज्जन हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में हमारे आना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से, जो कि एंजल ब्रोकिंग का हो सकता है, एलाइस ब्लू का हो सकता है, अपस्टॉक का हो सकता है या स्टॉक्स कार्ड का हो सकता है, इन चारों में से किसी में भी आप अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, फंड ऐड कीजिए, उसकी डिटेल हमें शेयर कीजिए। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तभी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। चलो ये उन स्टॉक्स पे चलते हैं आज के। तो देखिए, पहला जो स्टॉक्स आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है टाइम टेक्नो। जी हाँ, देखिए टाइम टेक्नो के बारे में आज हम बात करेंगे। टाइम टेक्नो स्टॉक्स करीबन 87 रुपीज के लगभग में मिल रहा है। 29 मई को उसका प्राइस 87 के लगभग है। कंपनी स्मॉल कैप से डील करती है, इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ये प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। अब इसकी मार्केट शेयर की बात कीजिए, मार्केट शेयर देखिए 13.5% से 20% का ग्रोथ, शानदार ग्रोथ। डिविडेंड की बात कीजिए, कंसिस्टेंसी है, डिविडेंड कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता रहा है। लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड यही है इस स्टॉक का कि इस कंपनी ने डिविडेंड हमेशा कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है, लोगों को डिविडेंड ज्यादा दिया है, कभी 2 दिया है तो 2.5 दिया है, 2.5 दिया है तो 3 दिया है। इस तरह से ग्रो करती रही है कंपनी और पिछले 5 सालों से कर रही है। सबसे खास बात यह है कि ये अगर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को देखा जाए तो रेवेन्यू देखिए 7.5% से ग्रो कर रहा है इनका, जबकि इंडस्ट्री ये जो ग्रो कर रही है वो 2.5% निगेटिव में कर रही है। मतलब जिस सेक्टर से ये बिलोंग करती है स्टॉक, मतलब बेसिकली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की सेक्टर से हम बात करें, तो ये जो स्टॉक है इसकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है माइनस में, जबकि ये कंपनी ग्रो कर रही है एक 7.5% पॉजिटिव में। तो ये एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आपने अभी तक इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं लिया है तो डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि आज हमारे पास एक फंडामेंटल न्यूज भी है इस स्टॉक के बारे में और हम उस न्यूज को जानने की कोशिश करेंगे कि वो फंडामेंटल न्यूज क्या है। देखिए, अभी जो क्वार्टर हमारा क्लोज हुआ है मार्च 2021 का, उस क्वार्टर में कंपनी ने अपने रिपोर्ट एक पब्लिश किया है, जिसके थ्रू इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने नेट प्रॉफिट जो इनका हुआ है वो 36% से ग्रोथ हुआ है। कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है इनका 36% से ग्रोथ हुआ है। तो ये कंपनी की सारी डिटेल्स आप चाहे तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट के न्यूज पर आपको मिल जाएगी, और अगर आप चाहे तो उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, आप इंक्वायरी कर लीजिएगा, हम आपको उसकी लिंक दे देंगे, आप वहां से भी मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बावजूद अब अगर इस कंपनी के स्टॉक्स को आपने अभी तक पोर्टफोलियो में नहीं बाय किया है तो गलती है आपसे हो रही है, और इसको बाय कीजिए, रखिए और 15 से 20% का प्रॉफिट डेफिनेटली लेके जाइएगा इस स्टॉक्स पे। चलिए दूसरे स्टॉक्स पे चलते हैं। दूसरे स्टॉक्स की बात करें उसका, देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, शिपिंग कंपनी है दैट ऑपरेट्स अक्रॉस लीनियर सेगमेंट, बल्क सेगमेंट एंड टेक्निकल एंड ऑफशोर मार्केट। तो इस तरह के सेगमेंट में बात करती है कंपनी और काम भी करती है, शिपिंग से रिलेटेड डील करती है। मार्केट शेयर देखिए ना, मार्केट शेयर इसका डिक्रीज हो रहा है, जहां 11.5% करता था 5 सालों में, वहां पे आज 9.5% लगभग कर रहा है। डिविडेंड
कोई ट्रेंड नहीं है हमारा, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं हो रही होगी, इसलिए डिविडेंड भी नहीं मिल रहा। रेवेन्यू की बात कीजिए, रेवेन्यू हैज ग्रोन ईयरली रेट ऑफ -0.01%, जबकि इंडस्ट्री भी 3% से ग्रो कर रही है। बट ये स्टॉक अभी तक जो है जीरो में ही ट्रेड कर रहा है। बट हम क्यों कहते हैं इसको रिकमेंडेशन, हमारी रिकमेंडेशन क्यों है? तो देखिए, एक बात आपको आज हम बताते हैं, जो विनिवेश की बातें चल रही हैं या प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं, उस सेगमेंट को अगर आप थोड़ी देर के लिए देख ले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट के लिए मैं एक स्लाइड पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको उसका जवाब खुद वो स्लाइड दे देगा। देखिए दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्लान चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें करीबन इन्हें 1,75 लाख करोड़ की जरूरत है गवर्नमेंट को, और उन्होंने एक बजट भी प्रपोजल दे रखा है कि इनको इस बजट सेशन में 2021-22 के बीच में इनको ये कंप्लीट करना है। अब इसमें 4-5 कंपनियों का नाम आता है, BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, PEML, पवन हंस एंड नीलांचल इस्पात निगम। तो इन 6-7 कंपनियों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लानिंग कर रखा है कि यहाँ वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ये क्या करेंगे, ये किसी प्राइवेट फर्म को दे देंगे या वहां पे अपना शेयर बेच देंगे। अब अगर ये होता है तो क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ग्रोथ नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, ग्रोथ होगी, अच्छी खासी होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ये स्टॉक अगर आप नहीं लिया है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, इसको लेके करीबन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप रखते हैं तो कम से कम 3 से 4 महीने, और अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से रखते हैं तो आप इस पे रख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज़ तो लीक हो ही रही होगी कि ये भी स्टॉक अब रॉकेट होने वाला है। तो मैं आपको आज ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो इसे बाय कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए और वेट कीजिए आप अपने रिटर्न का। चलिए आज के पेनी स्टॉक्स की बात कर ले। एक पेनी स्टॉक आज हम आपके लिए लेके आए हैं, वो स्टॉक जो आपको कहीं ना कहीं इतना पैसा दे, जो आपकी बात ही अलग हो जाए, 30 से 40% का ग्रोथ। जी हाँ, पेनी स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए, पेनी स्टॉक जो आपके लिए आज आ रहा है उसका नाम दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, ये देखिए, नॉर्बे TS। देखिए क्या है, कंपनी का पूरा नाम जो आता है वो नॉर्बे टी एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड है। जी हाँ, और कंपनी जो है करीबन टी के सेगमेंट में, टी एंड कॉफी सेगमेंट में डील करती है। स्मॉल कैप का स्टॉक है, सिर्फ मात्र 6,000 करोड़ की कंपनी है। 6 करोड़ की कंपनी है, 6,000 करोड़ नहीं, सिर्फ 6 करोड़ की कंपनी है। बट खास बात यह है कि इसका मार्केट शेयर स्टे है 0.02% से, डिविडेंड कुछ देती नहीं है। पर लास्ट 5 ईयर्स की बात कीजिए तो रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा, 2.5% चल रहा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है नियर बाई 5% की बात कर लेते हैं, तो जस्ट हाफ अपने इंडस्ट्री से ग्रो कर रही है। बट ऐसी क्या बात है जो हम आपको पेनी लेके आते हैं? तो पेनी स्टॉक्स के लिए सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स नामी है आज की डेट में सर। अगर आपने अभी तक हमारे स्टॉक्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, पेनी स्टॉक्स हमें अच्छा रिटर्न देते हैं। तो टेक्निकली पैरामीटर्स पे ये स्टॉक मुझे एक बुलिश मूवमेंट के लिए तैयार दिख रहा है। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आ सकता है, 5 रुपये 5.5 रुपये तक आपको ये स्टॉक मिल सकता है। बट अगर फिर भी आपने उसको बाय कर लिया तो करीबन आप मान लीजिए 15 से 20 दिनों में आपको ये कम से कम 30 से 40% का रिटर्न देगा। और थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, इसके पेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पेयर्स को अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो इसकी कंपेरिजन किससे होती है? टाटा कंज्यूमर्स होती है। और प्राइस टू बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को देखा जाए तो वो करीबन दोस्तों 0.05% के लगभग है, जबकि इसके पेयर्स आज के डेट में 4% पे हैं, ठीक है, 3% पे है। तो इस तरह का रिजल्ट जो है इनके पेयर्स दे रहे हैं, बट ये नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू में इस कंपनी में कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट होगी, या तो गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का तो नहीं है, बट गवर्नमेंट जैसे आज के डेट में बहुत सारे सेगमेंट्स को सपोर्ट कर रही है तो इसको भी करेगी स्मॉल कैप में, या हो सकता है ये कंपनी किसी न किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए। तो मर्ज होने वाली कंपनियां भी बहुत नज़दीक ही हैं, टाटा कॉफ़ी भी है, टाटा कंज्यूमर भी है, और बहुत सारी कंपनियां हैं। तो दोस्तों उन सब पे नहीं जाते हैं, टेक्निकल पैरामीटर से इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ।
बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखिए, अच्छा खासा रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उसको शेयर कीजिए सोशल मीडिया के साथ, ताकि बहुत दोस्त आपके जो हैं, जो बैठे हुए हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली बाय करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।